फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आस्था और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। और आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूं जो हर एक सीए स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है हाउ टू क्लियर सीए एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए एग्जाम। यस फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबके दिमाग में रहता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको कुछ ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड टिप्स दे दूंगी जिससे कि आप सीए एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट मैं यहाँ पे कोई बड़ा टिप आपको नहीं देने वाली हूँ। मैं बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद दिलाने वाली हूँ, जो आपको भी पता है बट हम अक्सर भूल जाते हैं जब हम सीए के लोड में फंस जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ फंडामेंटल बातें हैं जो आपको याद रखनी है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि प्रैक्टिस रेगुलरली। तो दोस्तों, क्या होता है जब हम सीए करते हैं, हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, 2 साल बाद एग्जाम है, हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। पर दोस्तों, ये एकदम गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। आपको मेक श्योर करना है कि जब इवन जो क्लासेस में होता है सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद से आके भी प्रैक्टिस करनी है जो भी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं खुद से तो आपको कई चीज़ें होती हैं जो आपका दिमाग उतना खुलता है जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हमारे प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो हमें सब कुछ समझ आ जाता है। पर जब हम खुद से पढ़ते हैं, जब हम खुद से अपना दिमाग लगाते हैं, तो कई ऐसी इश्यूज आते हैं जो हमें पहले नहीं समझ में आते। तो अगर हम सीधा लास्ट के 3-4 महीने पे डिपेंडेंट रहेंगे पढ़ने के लिए, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा और हम कभी भी सही तरह से सीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डे 1 से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप क्लास नहीं लगा रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तो आप रेगुलरली अपना टाइम टेबल बना के, शेड्यूल बना के प्रैक्टिस कीजिए। क्या होता है कि अगर हम लास्ट कुछ महीनों में डिपेंडेंट रहते हैं तो कभी कभी हमें नोट्स नहीं जमते हैं, कोई प्रोफेसर का तरीका नहीं जमता है। तब हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम एक दूसरा रूट अपना सकें। काफ़ी लेट हो चुका होता है। इसलिए जब आप पहले दिन से प्रैक्टिस रखते हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, अगर आपको कोई नोट्स नहीं पसंद आ रहे हैं, या अगर आपको कोई चैप्टर टफ लग रहा है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ऑल्टरनेटिव रूट चूज करने का, अपना स्टाइल ऑफ स्टडिंग चेंज करने का और एक दूसरा स्टाइल अपनाने का। बहुत कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आप पहले से पढ़ना स्टार्ट करें तो। अगर यही चीज़ आप लास्ट के 4 महीने में करेंगे तो आप अभी अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप लोग पहले दिन से प्रैक्टिस कीजिए, तो आप हमेशा एक सिंक में रहेंगे। Friends, the core ingredient of our CA course is the syllabus. So, हमें सिलेबस को अच्छे से असेस करना है और अच्छे से उसकी प्लानिंग के साथ उसे अप्रोच करना है। तो सीए का सिलेबस बहुत वास्ट है, हमें सब कुछ पढ़ना है, पर हमें ये भी देखना है कि किस चीज़ को कितना वेटेज और कितना इम्पोर्टेंस मिला है सीए एग्ज़ाम में। तो ऐसी कोई चीज़ जिसका वेटेज कम है, अगर हम उस पर बहुत टाइम लगा देंगे तो ये सही नहीं होगा। तो हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है। तो उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें क्या पसंद है, क्या हमें थ्योरी पसंद है, क्या हमें प्रैक्टिकल पसंद है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल पेपर सब्जेक्ट साथ में लेके आप पढ़ाई करें, सो दैट आप कभी एक सब्जेक्ट से एग्जॉस्ट हो जाए तो आपके पास दूसरा सब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए, आपको कूल डाउन करने के लिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा एंड पढ़ाई करने का मन भी करेगा। अगर आप सारे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने लग जाएंगे या एक ही सब्जेक्ट पे पूरा फोकस रखेंगे तो आप वो सब्जेक्ट इवेंचुअली उसे डिसलाइक करने लग जाएंगे, क्योंकि आप टायर्ड हो जाएंगे एक चीज़ पढ़ के। सो आई वुड रिकमेंड टू कीप अ बैलेंस कवरेज। आपको अप्रोच ऐसे रखनी है कि अपनी एक स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो और एक वीक सब्जेक्ट हो। वैसे करके भी क्लब कर सकते हैं, सो दैट एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत लगेगी तो दूसरे सब्जेक्ट में, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप जल्दी चीज़ों को समझ सकते हैं और जल्दी उसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हुई सिलेबस और प्रैक्टिस की बात। तो अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे गोल्स। तो
अक्सर हम ऐसे डिफिकल्ट गोल्स अपने लिए सेट कर लेते हैं, बहुत अनअचीवेबल टाइप के सेट कर लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अपने लिए डिफिकल्ट गोल सेट कर लेंगे तो शायद हम और ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जितना ही रियलिस्टिक आपका गोल हो उतना ही ज़्यादा अचीवेबल होगा। आप अगर आप बहुत ज़्यादा अनअचीवेबल गोल्स रख लेंगे, आप ऐसे सोचेंगे कि मैं दिन में 18 घंटे पढ़ाई करूँगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को अच्छे से टाइम दें, रियलिस्टिक टाइम दें। डेली, वीकली, मंथली आप अपने सब्जेक्ट अपना टाइमिंग एलोकेट कीजिए। अगर आप साथ में कोई और कोर्स भी कर रहे हैं, जैसे कि कई लोग बीकॉम करते हैं या कोई और कोर्स करते हैं, तो आपको उसकी भी पढ़ाई करनी होगी, उसके भी एग्जाम्स होंगे। इवन दो दैट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू सीए, बट स्टिल आपको उसके प्रोजेक्ट्स होंगे। ऐसी सारी चीज़ों को आपको फैक्टर इन करके अपने गोल सेट कर। फ्रेंड्स, हमारे एग्ज़ाम्स और हमारे प्रेप में काफ़ी गैप होता है, तो हमें चाहिए कि हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें और जो भी इंस्टीट्यूट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनसे अपडेटेड रहें। जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उनको रेगुलरली फॉलो करें, बिकॉज अमेंडमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्ज़ाम्स। एंड अगर आप एग्ज़ाम्स में अमेंडमेंट्स के हिसाब से नहीं सॉल्व करेंगे या जो भी चेंजेस आए हैं उनके हिसाब से नहीं सॉल्व करेंगे, या कोई नया अकाउंटिंग या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आया है और आपको अब पता नहीं है, तो ये काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है एग्ज़ाम्स में। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप ये सारे चेंजेस से अप टू डेट। अनदर थिंग, जब तक हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, जब तक हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम पास्ट पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमें रियलिटी चेक नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सॉल्व करते हैं अपने आप से, विच इज़ वेल एंड गुड, बट दैट इज़ ऑलवेज विद इन योर कम्फर्ट जोन, सो यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। फ्रेंड्स, हम लोग सीए को अपनी लाइफ में इतना बड़ा बना लेते हैं, इतना बड़ा उसका इशू बना लेते हैं सीए सीए सीए, कि इवेंचुअली हम लोग सीए को डिसलाइक करने लग जाते हैं। क्या करना चाहिए, तो हमें काफ़ी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ऐसा हमें इतना रिजिड नहीं हो जाना चाहिए कि अच्छा, हमने आज सोचा था कि हम इतनी देर पढ़ाई करेंगे या मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा या ये टॉपिक आज कंप्लीट करना था, पर नहीं हो। हमेशा बफर रख के चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कोई टॉपिक में हमें ज़्यादा टाइम लग जाए, हम उसे नहीं समझ पाए, तो हमें कोई एडिशनल रिसोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या आपके कभी कोई और चीज़ आपके बीच में आ सकती है जो जिसकी वजह से आप अपना गिवन गोल ऑफ द डे ऑफ द वीक नहीं अचीव कर पाए। थोड़ा बफर रख के चलिए एंड बी पेशेंट एंड जस्ट योर सेल्फ कि वो भी हो जाएगा। एंड डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ विद द डेडलाइन। फ्रेंड्स, जब हम सीए करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ में आता कि क्या करना है, हमें कोई टॉपिक या सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या इन जनरल कभी एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है सीए का। ऑलवेज आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प, ऑलवेज आस्क फॉर गाइडेंस। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने फेलो सीए स्टूडेंट से बात कीजिए, अपने और किसी फ्रेंड से बात कीजिए, या आप अपने बॉस से भी बात कर सकते हैं जहाँ आर्टिकलशिप कर रहे हैं, टीचर्स से बात कीजिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं और आपको अकेले ही ये सब हैंडल करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इट विल इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ। डोंट सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम पीपल व्हाइल यू आर डूइंग सीए। Always surround yourself with good people, good friends who are there to motivate you, who are there to help you. So, what I suggest, don't shy away from taking help, don't shy away from asking for support. फ्रेंड्स, सीए जर्नी में हमारा कॉन्फिडेंस हमारी बैकबोन है, तो हमें कभी भी अपना कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होने देना है। जब हम किसी का नेगेटिव रिजल्ट सुनते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारी मेहनत पे भी बहुत असर पड़ता है उससे। लेकिन हमें हमेशा अपने हार्डवर्क पे, अपने कैलिबर पे हमेशा ट्रस्ट करना है और हमें अपना बेस्ट शॉट देना है। हमें कभी नहीं सोचना है कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी ये होगा। जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं, हम अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, एंड वहीं पे हमारा जो प्रोग्रेस है वो इम्पैक्ट हो जाती है।
तो हमें काफ़ी समझदारी से नेगेटिव दूसरों के नेगेटिव रिजल्ट्स को हैंडल करना है। हमें अपने सीए जर्नी के दौरान काम रहना है, कभी भी हाइपर नहीं होना है कोर्स को लेके, सब्जेक्ट्स को लेके, टॉपिक को लेके, अपने आर्टिकलशिप शेड्यूल को लेके। क्योंकि अगर हम हाइपर हो जाएंगे तो हमारा एटीट्यूड वैसा ही बन जाएगा एंड एग्ज़ाम डे पे भी हम हमेशा हम हाइपर रहेंगे। इसलिए एग्ज़ाम सीए जर्नी, एग्ज़ाम पीरियड, एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको काम रहना है, काम रहेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें नहीं समझ में आते हैं, लेकिन अगर हम काम रहते तो हम उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। पर अगर हम टेंस हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, तो हम कभी कभी अपने सामने एकदम इजी चीज़ भी होती है तो भी हम वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, एक काम एटीट्यूड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ आज का ज्ञान। इन दी एंड मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए एक गाइडेंस है, हाउ टू प्लान फॉर योर सीए जर्नी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर सीए। जो भी पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं, एज आई मैंशनड अर्लियर, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हमें पता होती हैं लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। बट हमें ये नहीं भूलना है और हमें ये चीज़ें जो है इनको पक्की कर लेनी है, अपने अंदर इम्बाइब कर लेना है, सो दैट वी डोंट हैव टू फील दैट हम आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर रहे हैं सीए के लिए। हम अपने रूटीन में इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, जिससे कि हमें ऐसे लगे कि हाँ, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और हमें कुछ भी अलग से सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा है सीए के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आई नो, अगर आपके एग्जाम्स है तो आपको ऑब्वियसली कई सैक्रिफाइसेस करने भी पड़ेंगे, वो सैक्रिफाइसेस ज़रूरी भी है, बट हमेशा हर चीज़ का सैक्रिफाइस करना सीए के नाम पे इज़ नॉट राइट। अगर आप ऐसा करेंगे तो एज आई टोल्ड यू, you will start disliking CA. So let's not do it, because CA courses as it is very tough and challenging. So it is important for us to make it likeable, make it easy. So friends, thank you for now, bye for now, and all the best to you all. Before I say final goodbye, don't forget to like, share, subscribe to my channel. Bye.